सबसे पहले आपको खबर दें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात हुई है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन इस्तेहकाम, मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुताल्लिक सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गुज़िश्ता रात तेहरान पहुंचे थे। ISPR के बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक उनके दौरे तेहरान में खित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ आपको बताएं कि ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। हालिया मामला जंग के खात्मे, कशीदगी से बचने के लिए सिफारती कोशिशों पर भी मुशावरत हुई है। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तेहरान में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक उन्होंने तेहरान से फ़ोन करके अपने सऊदी हममनसब से रब्ता किया है। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के पहलुओं का जायजा लिया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान गए हैं, हम उनसे राबते में हैं। अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे पर काम कर रहा है। उम्मीद है मुआहिदा तय पा जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। यूरेनियम अफजूदगी और आबनाए हुर्मुज़ के मसले को हल करेंगे। अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ना खोली और उस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस सूरत में किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको बताएं कि ईरान की वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान के हुकूक को तस्लीम करने में नाकामी ट्रंप के लिए मज़ीद नाकामियों का बाइस बनेगी। एक बयान में तर्जुमान ने कहा कि ट्रंप के पास ईरानी कौम के मुतालिबात और हमारे मुल्क के हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ये नहीं कह सकते कि ऐसे मकाम पर पहुँच चुके हैं कि कोई मुआहिदा करीब हो। मुज़ाकरात का महवर जंग का खात्मा है। एक बयान में इस्माइल बक़ाई का कहना था कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और नुमाया हैं। चंद दौरों, हफ्तों या महीनों की बातचीत के बाद नहीं कह सकते कि किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सिफारतकारी में वक्त लगता है। जौहरी मसले से मुतालिक इस मरहले पर बात नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से मुताल्लिक तफसीलात में जाने की कोशिश करेंगे तो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे चीन के पहले मरहले में हैंगजू रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, अता ताहिर, शेज़ा फातिमा ख्वाजा और तारिक फातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म हैंगजू में जेजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। CPEC फेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द मुआहिदों, मफाहिमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनीज के CEO से मुलाकात भी होगी। वो चीनी कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे और ताउन की मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म दौरा बीजिंग के लिए रवाना होंगे। बीजिंग में वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चैंग से मुलाकात होगी। वो पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह से मुतालिक तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म चाइना अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस का भी दौरा करेंगे। महकमा मौसमियात ने सिंध में शदीद हीट वेव का खदशा जाहिर किया है। 25 से 31 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई की गई है। अंदरून सिंध के कई अजला में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि शहरियों, किसानों और बुजुर्गों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत जारी की गई है।
महकमे मौसमियात ने सिंध भर में शदीद हीट वेव के खतरे से खबरदार करते हुए बताया कि 25 मई से बालाई फजा में हाई प्रेशर सिस्टम बनने का इम्कान है, जिसके बायस 25 से 31 मई के दौरान सूबे के बेशतर अजला दरमियानी से शदीद गर्मी की लपेट में आ सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और दादू में दर्जे हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस्लामाबाद का मौसम आज खुश्क जबकि मतला साफ है। शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। ताहम महकमा मौसमियात ने शाम के औकात में तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई की है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खलीक अहमद। जी, इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खुश्क है और मतला जो है वो साफ है। सूरज निकला हुआ और हल्की हवा इस्लामाबाद में इस वक्त चल रही है। कल रात को महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशनगोई की थी। तेज़ हवाएं ज़रूर चली हैं इस्लामाबाद में और हल्की जो बूंदाबांदी है वो हुई है। आज जो इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 38 सेंटीग्रेड और जो कम से कम है वो 21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। आज भी शाम और रात में इस्लामाबाद में बताया गया है कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल बारिश का जो है वो इम्कान नहीं है और कल से जो है इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। मरी गलियात और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जो है वो आज शाम या रात में जो है वो बारिश हो सकती है और तेज़ हवाएं और ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। जी, 4 सदम में बोसीदा मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जान बहक और वालिदैन जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक गुज़श्ता रात पड़ांग माजू में हल्की बारिश के दौरान बोसीदा मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे मौके पर जान बहक और मियां बीवी जख्मी हो गए। मरने वाले बच्चों की उम्र 3 से 12 साल के दरमियान है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान से वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियन वनडे स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया है। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे 30 मई को, दूसरा वनडे 2 और तीसरा वनडे 4 जून को खेला जाएगा। पाकिस्तान से वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आज आराम और कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, जबकि पाकिस्तान वनडे स्क्वाड इतवार को आराम करेगा। 29 मई को प्रैक्टिस से पहले कप्तान शाहीन आफरीदी और मिचेल मार्श प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 30 मई को, जबकि दूसरा 2 और तीसरा 4 जून को खेला जाएगा। जीरो डी इटालिया साइकिलिंग रेस का 13वां मरहला इटली के अल्बर्टो बेटियोल ने अपने नाम कर लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग में पुर्तगाल के अफोंसो यूलालियो बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान है। जीरो डी इटालिया साइकिलिंग रेस में साइकिलिस्ट ने अलेक्जेंड्रिया से वर्बेनिया तक 189 किलोमीटर का फासला तय किया, जिसमें अल्बर्टो बेटियोल और एंड्रियास के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ और सिर्फ 26 सेकंड के फर्क से अल्बर्टो ने 13वां मरहला जीत लिया। उन्होंने मुकर्ररा फासला 3 घंटे 51 मिनट और 33 सेकंड में तय किया, जबकि एंड्रियास दूसरे नंबर पर रहे। ओवरऑल स्टैंडिंग में पुर्तगाल के अफोंसो यूलेलिया पहले नंबर पर हैं। फिल्म ज़ॉम्बीड ने लाहौर के शॉपिंग मॉल में हलचल मचा दी। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स के फिल्म ज़ॉम्बीड की शानदार प्रमोशन में अदाकार फहद मुस्तफ़ा और अदाकारा महविश हयात का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। तफसीलात मियां आबिद की रिपोर्ट में। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला की नई पेशकश एक्शन, थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीड की शानदार प्रमोशन ने लाहौर में वाल्टन रोड पर बड़े शॉपिंग मॉल में समा बांध दिया। फिल्म की मर्सी कास्ट फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात शॉपिंग मॉल पहुंचे तो परिस्तार उन्हें अपने दरमियान देखकर खुशी से फूले न समाए। अदाकार फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात का कहना था कि ये फिल्म देखकर फैमिलीज खूब एंजॉय करेंगी। फिल्म ईद का मजा दुबाला कर देगी। हमारी फिल्म आ रही है ज़ॉम्बीड ईद उल अज़हा पर, आपने देखनी है, डोंट मिस इट। मॉल आए हैं हमारी फिल्म ज़ॉम्बीड की प्रमोशन के लिए, आप देख सकते हैं द क्राउड एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारी फिल्म आ रही है ईद उल अज़हा पर, जरूर देखिएगा। शॉपिंग मॉल में मौजूद परिस्तारों की बड़ी तादाद ने फिल्म की कास्ट के साथ सेल्फियां बनवाई और मुनफरिद अंदाज की इस फिल्म को दिल खोल कर सराहा। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।